नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एमकेएस न्यूज़ पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 का ताज़ा सर्वे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी का किस पर है पलड़ा भारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा ताकि चुनाव को लेकर आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं इन 543 लोकसभा सीटों में से इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। तो इन 26 सीटों में से इस बार 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को यानी भाजपा को मिल सकती है और 6 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इस बार भाजपा को 6 सीटों का नुकसान लग सकता है गुजरात में, यानी मोदी और अमित शाह के घर में। यहां पर बीजेपी को 6 सीटों का इस बार नुकसान होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो इन 28 सीटों में से इस बार 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 18 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। इस बार एनडीए गठबंधन को कर्नाटक में तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी को यहां पर 25 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिलती नजर आ रही है। तगड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है बीजेपी को इस बार कर्नाटक में। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो इन 29 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को जहां 19 लोकसभा सीटें मिल सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती है। इस बार मध्य प्रदेश में भी तगड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यहां पर 28 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 19 सीटें मिलती नजर आ रही है। 9 लोकसभा सीटों का यहां पर नुकसान होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में भाजपा को। इसी के साथ बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो इन 39 सीटों पर इस बार एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया के खाते में 37 सीटें जा सकती है और 2 सीट यहां पर अन्य को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो इन 40 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 18 लोकसभा सीटें मिल सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती नजर आ रही है। इस बार भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 39 लोकसभा सीटें मिली थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीती थी पिछली बार। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 18 लोकसभा सीटें मिल सकती है। तगड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को बिहार में इस बार हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों की। तो इन 42 सीटों में से इस बार 12 लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जा सकती है। इस बार पश्चिम बंगाल में भी तगड़ा नुकसान भाजपा को होता नजर आ रहा है। जहां पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, वहीं इस बार 12 सीटें मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो इन 48 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 20 लोकसभा सीटें मिल सकती है और 28 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन 28 सीटों पर इस बार महाराष्ट्र में जीता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, जहां पिछली बार एनडीए गठबंधन को इन 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार केवल 20 सीटें मिलती नजर आ रही है। तगड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र में हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो इन 80 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 45 लोकसभा सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जा सकती है और अन्य का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से इस बार होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो इन 25 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जहां एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 11 सीटें जा सकती है। इस बार राजस्थान में भी भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार यहां पर एनडीए गठबंधन को सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार केवल 14 सीटें मिलती नजर आ रही है और 11 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। पिछले के मुकाबले 11 लोकसभा सीटों का नुकसान राजस्थान में हो सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं
आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की तो इन 25 सीटों में से 7 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती है और 13 सीट यहां पर वाईएसआरसीपी को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की तो इन 21 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। इंडिया के खाते में 6 सीटें जाती न आ रही है, जबकि 11 सीट यहां पर बीजेडी को मिलती नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों की तो इन 20 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया के खाते में 18 सीटें जा सकती है और 2 सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की तो इन 17 सीटों पर भी इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जहां एनडीए गठबंधन को यानी भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यानी कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटें मिल सकती है और अन्य को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, जिनमें से 1 सीट एआईएमआईएम को और 4 लोकसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है। इस बार तेलंगाना से वही बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों की तो इन 14 सीटों में से इस बार 7 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती है। झारखंड की बात करें तो यहां पर भी कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 सीटों में से इस बार 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में न लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। पंजाब की बात करें तो यहां पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जहां एनडीए गठबंधन का यानी भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पंजाब से इस बार और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती है, जबकि 1 सीट यहां पर ली दल के खाते में जा सकती है। इस बार भाजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इसी के साथ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की तो इन 11 सीटों में से 6 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 सीटों में से इस बार 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन सभी सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तो इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वही बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की तो इन 5 सीटों में से 3 सीट एनडीए को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें एनडीए को मिल सकती है, इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं गोवा की 2 सीटों की तो इन दोनों सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। त्रिपुरा की 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की तो यह दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की तो यह दोनों सीट एनडीए को मिल सकती है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की तो इन दोनों सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। नागालैंड की 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वही बात करें सिक्किम की 1 सीट की तो ये 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। मिजोरम की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की तो इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 543 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को यहां पर 215 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 295 सीटें जा सकती है और 34 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए।